बुआ हम्म। हेलो कर दो सबको। हेलो। देख लो गाइस, आज मेरी बुआ आई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, तो इस वजह से आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। वीडियो उस टाइम मैंने शूट करना शुरू किया है जबकि मैं खड़ी होके और चलने फिरने लग गई हूँ, अपना काम खुद से करने लग गई हूँ। तब जाके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि घर पे जो है निश्चय के पापा रहते नहीं है। मैं उनको एक दो बार बोली भी बीच में कि व्लॉग बना लो आप, मैं अपलोड कर दूँगी। तो फिर वो बोले कि यार मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, तू तो मतलब लेटी ही रहती है सारा दिन, तो मैं कैसे व्लॉग बना सकता हूँ। और दूसरा कोई भी इंसान अगर आता है ना, तो वो कैमरा शाय होता ही होता है स्टार्टिंग में। कोई मतलब 100 में से 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। वैसे ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैमरा में आने से, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा शर्म तो आती ही है है ना। तो यहाँ पे है ना, जो आपने फर्स्ट क्लिप देखी ना, वो हमारी बुआ जी हैं, और ये जो मेरे साथ काम में लगी हुई है ये भी हमारी बुआ ही है। ठीक है, एक ही है ये दोनों तो वो क्लिप तो है ना, जिस दिन बुआ आई थी ना उस दिन निश्चय ने निकाली थी। मैंने निश्चय को बोला था। फिर उसके बाद से तो मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाई थी, क्योंकि बुआ के आने के बाद तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी जो है ना फाइनली मैं ठीक भी हो चुकी हूँ और मैं उठ भी गई हूँ। तो आज जो है ना छिट्टा लग गया था, नहाना धोना सब हो गया था। तो फिर उसके बाद जो भी बिस्तर मेरे नीचे थे या मैंने ओढ़े हुए थे, वो सारे बिस्तर जो है ना धोने एक बार बहुत ज़रूरी थे, ताकि बच्चों को इन्फेक्ट ना करें वो चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, आज मतलब बिस्तर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और पता चला कि आज लाइट जाने वाली है और लाइट आएगी नहीं। तो बस मैंने और बुआ ने फटाफट से जो बिस्तर ये है ना धो दिए हैं। और ड्रायर जो है ना, आपको पता है मेरा ख़राब चल रहा है, तो ड्रायर में और ड्रायर में भी वैसे ये वाली चीज़ें आती भी नहीं है और उसमें सूखा भी नहीं पा रही थी मैं। तो ऐसे दोनों ने पकड़ पकड़ के साइड से घुमा घुमा के और इनका सारा पानी निकाल दिया। अब जो है ना शाम तक ये आराम से सूख जाएंगे। क्या ना गया मशीन में धो देती है, मशीन लगा देती है, आप धो देती मशीन ना कर लाइट ये बड़ा और वैसे ही कर लेंगे वो। कपड़े तो ना आज हमें काफ़ी सारे धोने थे, क्योंकि छोटे मोटे वाले भी जो है थोड़े बहुत हो रखे थे 1-2 दिन के। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो तो सब मैं मशीन में बाद में धो लूँगी, लेकिन एकदम से फिर ये सारे धोने ना मुश्किल हो जाएंगे। और वैसे भी जिस दिन उठते हैं ना उसी टाइम ये कपड़े धोने ज़रूरी थे, जैसे मेरे कपड़े हुए और ये बाकी मेरे बिस्तर विस्तर, तो इनको आज ही धोना बहुत ज़रूरी था। और मैं तो जब बाहर उठ के आई ना, तो बुआ लगी हुई थी। फिर मैं कहा भाई बुआ ने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी सुबह सुबह लगी हुई हैं। के भाई मूली और पालक 10 रुपये जुटे, 10 खाली पालक आ रहे हैं सब्जी में। पालक तो मैं ला दो भी। नीरे पत्ते ले जाती। सर्दियों में ना एक बात तो अच्छी है कि सब्जियों की मौज हो जाती है। कोई टेंशन नहीं कि क्या बनाना है क्या बनाना है, उतना नहीं सोचना पड़ता जितना कि गर्मियों में चिंता हो जाती है। क्योंकि ना ही तो गर्मियों में ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाई जाती कि रोज़ रोज़ सूखी सब्जी बना लो। सर्दियों में तो चल जाती है और ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब ये रिक्शा ही देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी भरी सी, बस सब्जियाँ ही सब्जियाँ दिख रही है। सर्दियों में भाई बिल्कुल नहीं। सर्दियों में तो बस यही सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि आखिर बनाए तो बनाए क्या। तो यहाँ पे ये लोग बैंगन ले रहे हैं। मैं तो कभी बैंगन खाती हूँ नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया कि आप ले लो, मैं तो कुछ भी खा लूँगी और बैंगन का भरता बना दूँगी। कई दिन हो गए हैं क्योंकि उनको जो है बिना छोक की सब्ज़ी खाते खाते ना, तो क्योंकि पहले आपको पता है निश्चय बीमार हुआ 10 दिन के करीब, तो तब नहीं बनी घर में सब्ज़ी, चटनी वटनी, बस इन सब से ही काम चल रहा था। अब मैं बीमार हो गई तो बुआ आ गई है ना, तो बुआ सब्ज़ी तो बना लेती है रोज़, लेकिन ना क्या होता है बिना छोक की तो फिर आपको पता ही है कैसी बनती है ना। हालांकि मुझे तो वो अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, या तो मैं पड़ी रहती हूँ और मुझे भूख लगती है इस वजह से वो अच्छी लगती है। बाकी इनको जो है खाने की आदत है लहसुन प्याज वाले तड़के वड़के मार के बढ़िया सब्ज़ी, तो इनको थोड़ा सा वो रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज शुरुआत करते हैं काम करने की फेवरेट सब्ज़ी के साथ। बैंगन का भरता ना उनको बहुत पसंद है, जबकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस प्याज टमाटर वगैरह का, लहसुन वगैरह का बढ़िया सा छोंक लगा के आज बैंगन का भरता बना दूँगी। और मैं इसलिए बना रही हूँ, बनाने को तो बुआ भी बना लेती, लेकिन बुआ का क्या है ना,
प्याज लहसुन वगैरह बुआ बिल्कुल भी नहीं खाती है, बिल्कुल भी। तो बैंगन मैंने यहाँ पे भुनने के लिए रख दिए हैं। और जो लोग खाते नहीं है ना, फिर उनके लिए बनाना भी सच में बहुत मुश्किल होता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि शादी से पहले जो है हमारे घर में भी बैंगन बिल्कुल भी नहीं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते थे हम। प्याज तो फिर भी कभी कभार चल जाया करता था, लेकिन लहसुन तो कभी हमने अपने घर में देखा ही नहीं। और जब मैं यहाँ आई ना, तो मतलब मेरे को बदबू आती थी सब्जियों में से कि हे भगवान, ये सब्जी भी कैसे खाई जाएगी। और अब वही है कि उन सब्जियों की आदत पड़ गई। अब मैं खुद से लहसुन छिलती भी हूँ और लहसुन का छोंक भी लगाती हूँ, लहसुन काटती भी हूँ, पीसती भी हूँ और पहले वो देख देख के ही बदबू आती थी, हे भगवान इतना सारा लहसुन डालेंगे, इतना सारा लहसुन डालेंगे। मुझे तो 4-5 लहसुन की कलियाँ ना, वो भी इतना सारा लगती थी। और यहाँ पे ना ये जो चाय बन रही है ना, 2 साधु आ गए थे, तो उन्होंने तो वैसे मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर हमने ही जैसे उनको बोला कि नहीं भाई सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं, चाय चाय तो पी लो। रोटी के लिए भी बोला था शुरू में जब वो गेट पे खड़े थे, भाई कुछ खाना है तो खा लो, क्योंकि पैसे वैसे हम नहीं देते, खाना पीने का कोई बोल दे तो हम खिला देते हैं। पैसे कोई ये कहे 200-400 रुपये दे दो, तो वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, मैंने तो अन्न छोड़ रखा है बहुत सालों से, मैं अन्न नहीं खाती हूँ, लेडी थी वो। और तो फिर हमने कहा चलो तो आप चाय तो पी के ही जाओ। तो बाकी सबको चाय देने के बाद ना मैं आ गई हूँ अंदर किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी आज मुझे ही बनानी है। तो मैंने सोचा चलो जो काम हो जाए वो अच्छा है। टाइम तो अभी खाने पीने का हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो करके ही रख देती हूँ पहले। और यहाँ पे अभी सरसों के तेल में मैंने छोंक लगाना शुरू कर दिया है। और पीछे से आपको त्रिश की जो है साउंड हर वीडियो में मिलेगी ही मिलेगी। अभी मैं बोल रही हूँ तो इसे ये लग रहा है कि पता नहीं मम्मा क्या कर रही है। देखो देखो कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और खूब सारे प्याज, हरी मिर्च, और इसी में मैंने थोड़ा सा लहसुन काट दिया था। सारी चीज़ें जो है ना तेल में छोंक लगा दिया है जीरे और हींग का। और उसके बाद जब प्याज एकदम गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना, डार्क, तब उसके बाद मैं इसमें बाकी आगे की चीज़ें जो है ऐड करूँगी। और पता है क्या, अगर बुआ नहीं आती ना, तो सच में मैं तो बहुत ही परेशान हो जाती, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि करना फिर भी पड़ता। देखो काम तो घर के करने ही पड़ते, काम ऐसे नहीं छोड़े जाते। लेकिन ये है कि शरीर ना बिल्कुल पूरा टूटा टूटा सा हो रहा था, और सच में बहुत दिक्कत हो जाती मुझे। तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद ना मैंने टमाटर डाल के और उसमें फिर जो है मसाले ऐड कर दिए हैं। और आपको एक बात और बताऊँ, बुआ ने तो आने से मना कर दिया था, फिर मैं बुआ से नाराज़ होगी और मैंने कहा कि ठीक है, आप ना तो मेरे कोई से भी जापे में आए, ना आप मेरी बीमारी मारे, ठीक है, मैं आपसे बात ना करती। और मैंने फ़ोन काट दिया। और फिर जो है ना शाम को फिर से बुआ का फ़ोन आया कि तू सच में नाराज़ हो रही है। मैं कहा हाँ मैं हो रही हूँ। फिर हंसने लगी, बोली कि अच्छा ना भाई चला ले काम, कोई बात ना, चल जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आई है बुआ भी। क्योंकि पता है क्या था ना, मतलब चली तो मैं अपने घर भी जाऊँ, लेकिन अब ऐसे में क्या है ना, निश्चय के एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है, तो निश्चय को साथ लेके ही जाना पड़ेगा, उसे छोड़ के मैं नहीं जा सकती। क्योंकि सुबह तैयार करना, सुबह स्कूल भेजना, निश्चय के पापा तो खुद अपना करें या इसका करें, बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चे को छोड़ के जाने में। तो छोड़ना तो पॉसिबल था ही नहीं, और लेके मैं जाना नहीं चाह रही थी कि भाई अगर ये चला गया ना मेरे साथ 10-12 दिन के लिए, तो फिर इसकी पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाएगा। पहले जब वो बीमार हुआ है, जब हो गई 10 या दिन की छुट्टी, अब जो है मैं चली जाऊंगी तो अब हो जाएगी। और 10-15 दिन के बाद ही जो है ना एग्ज़ाम आने वाले हैं, पूरा रिवीजन वर्क इसका स्टार्ट हो गया है, डेली के टेस्ट इसके होने लग रहे हैं। तो मैं नहीं जा सकती थी बिल्कुल भी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बुआ ने टाइम पे आके और जो है ना सारा काम संभाल लिया। और वाकई में भाई मैं तो सच बता रही हूँ आपको, वीडियो तो मैं ठीक होने के बाद शूट करने लगी हूँ, लेकिन 1 हफ्ते तक फ्राइडे टू फ्राइडे आप ये मान लो कि मैं तो बेड से हिली ही नहीं। बस मैं अपने पर्सनल कामों के लिए ही बेड से उठती थी, बाकी मैंने कोई भी काम नहीं किया। सारा काम जो है ना बुआ ने खूब आराम से बढ़िया संभाल रखा था भाई। और बेड पे बैठी बैठी कोई खाना मिल रहा था, बेड पे बैठी बैठी कोई चाय पानी, सारे काम हो रहे थे। और बहुत अच्छे से टाइम निकल गया और बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। और ये देखो यहाँ पे बातें बताते बताते करते करते बैंगन का भरता भी बन के रेडी है। एक तो मन कर रहा था कि पूरी वीडियो एक बार आपको, मतलब छोटी सी कोई भी 2-4 मिनट की वीडियो डाल के और सारी चीज़ें बता दूँ, लेकिन फिर मतलब कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी मैं उस टाइम पे। फेस पे भी सारे पे हो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी कैमरा फेस करते ही नहीं है, और वैसे भी फ़ोन टीवी वगैरह कम ही देखते हैं इन चीज़ों में, तो मैंने इग्नोर ही कर दिया कि नहीं बाद में ही बता दूँगी मैं आपको सारी बातें। बाकी किसी का अगर पर्सनल मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैं सबको रिप्लाई कर दे रही थी। फोन में इसका ही चल रहा है, अपना खुद नहीं देख देख कर नाचने लग रहा है।
और अभी टाइम हो चुका है शाम का, और शाम को आज खाने में बनाए हैं गोभी के पराठे। और मैं तो जो है ना अपने लिए रोटी बना लूँगी, क्योंकि एकदम से मतलब ज़्यादा तेल वेल का खाना पता नहीं सही रहेगा या नहीं। तो मैंने गोभी भर के ही अपने लिए रोटी बना ली थी, बस तेल नहीं लगाया था, बाकी पराठों की तरह ही स्टफिंग करके और बना ली थी। अब यहाँ पे जो है ना बाकी सबके लिए बना दे रही हूँ। बुआ को आज मैंने सबसे पहले खाना खिलाया। बुआ बल्कि बोली कि इनको दे दे, निश्चय के पापा के बारे में इसको दे। फिर मैं करना आज आप पहले खाओगे, क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए हैं सेवा करते करते, अब तो मैं खिलाऊंगी आपको। तो बुआ को खिलाने के बाद फिर आया निश्चय का नंबर, निश्चय के बाद आया निश्चय के पापा का नंबर। और अपनी तो मैं लास्ट में 2-3 रोटियां बनाऊंगी ही। गोभी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने छोटी सी गोभी और कस ली है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था अपने लिए नहीं बनाऊंगी तो एक ही गोभी कस लेती हूँ, क्योंकि पराठे मुझे खाने नहीं थे। फिर मैंने सोचा बाद में कि चलो बिना तेल लगाए ना अपने रोटी सिक जाएंगी। अगर सिंपल प्लेन रोटी बनाऊंगी तो खाऊंगी किस चीज़ के साथ, वो भी टेंशन है। अचार वचार भी नहीं खाना अभी। मेरे को गेम खेलने दो, मैं फ्रेंच गेम खेल रहा हूँ। मम्मा थोड़ी देर के लिए फ़ोन देती है, फिर मम्मा सोच रही है कि चलो उसमें वीडियो भी बना लूँ। है मेरे को गेम में डिस्टर्ब हो रहा है, यही बात है ना निश्चय? तो फिर कौन सा गेम खेल रहे हो? फ्रेंच गेम। पता नहीं भाई कितने गेम है। बाकी अभी ना निश्चय का बैग पैक करना रहता है, इससे बस बैग पैक कराऊंगी। अभी 10 मिनट के लिए गिन के मैंने फ़ोन दिया है इसको कि 10 मिनट आप काउंट कर लो अपनी। आज ना इसको मैंने सिखाया है, देखो ये दीज और दोज ना ट्यूशन पे सीख के तो आया था, बट उसे उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप आवाज़ कम करो अपने फ़ोन की। अब जो है ना रात का खाना बनाने के बाद बस बर्तन फिर बुआ ने कर दिए थे, तो मैंने सोचा चलो बैठ के निश्चय को थोड़ी देर पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि निश्चय को भी जब ज़्यादा बीमार हुई ना स्टार्टिंग में 2-3 दिन, तो फिर मैंने उसे पढ़ाया भी नहीं था, बस ट्यूशन से जो करके आता था वही करके आता था। लेकिन आज ना वो दीज दोज में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो एग्जाम्पल के साथ उसको समझा देते हैं, और उसे बहुत अच्छे से आ भी गए थे। और फिर इन्होंने बोला कि यार मुझे कल सुबह बहुत जल्दी जाना है, लगभग 5, साढ़े 5 या 6 लास्ट है मेरा, मैं निकल जाऊंगा। तो मुझे पैंट प्रेस करने के लिए इन्होंने ना दिन में ही बोला था, और मैं पूरा दिन जो है काम में लगी रही ना, आज तो भूल गई। अगर कोई काम नहीं होता तो खाली पड़े पड़े यही काम याद आता कि ये करना है ये करना है, लेकिन आज काम शुरू हो गई तो फिर वही वाले रूटीन में आ गए अपने में, और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो अब जो है ना रात को सोते सोते बिल्कुल मुझे याद आया, तो चलो भाई अब कर देते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, वैसे हमारे यहाँ लाइट वाइट बहुत ही कम जाती है, बहुत कम। लेकिन अगर ये है ना कि कल सुबह जल्दी जाना, और मैं अगर इनको ये बोल के सो जाऊँ अभी कि भाई कल सुबह उठ के कर दूँगी, आप जब तक नहाओ धोगे तब तक कर दूँगी, तो गारंटी की बात है कि मतलब सुबह लाइट पानी ही नहीं है, और वो लड़ाई वाला काम हो जाएगा फिर। तो अभी कर देती हूँ। बाकी सारे काम तो निपटा ही दिए हैं, दूध वूध गर्म करके और दे आई हूँ निश्चय और निश्चय के पापा को। बस अब क्या है, अब कोई काम नहीं, ये प्रेस का काम निपटा और फिर सारे काम ख़त्म। नीशु आज बेटा वॉशरूम करा रहा हूँ। बार-बार झूठ बोलता हूँ। आज की वीडियो को है ना यहीं पे एंड करते हैं भाई, टाइम हो चुका है अभी रात के 9:15 बजे का, और अब सोने का टाइम हो गया है हमारा। और तबीयत हो गया है बेटा, अभी नहीं हुआ है गाइज। आपके हाथ में तो फोन है ना, इसलिए आपका तो टाइम होगा भी नहीं, चाहिए 1 घंटा और जगा लो आपको तो। लेकिन हमारा सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि कल निश्चय के पापा को एक्चुअली थोड़ा जल्दी जाना है इस वजह से। और ये देखो दूध के बर्तन बजाए जा रहे हैं यहाँ पे। खाली हो गए बिट्टू, मम हो गया मम। और तबीयत की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। तो तबीयत वैसे ठीक हो गई है अब, देखने में भी नहीं हुई है। यहाँ से नीचे का जो शरीर है ना, वहाँ पे मतलब अभी जो रेडिश दाने दाने से होते हैं वो रहते हैं, उन पे ना मतलब स्किन आ रही है दूसरी, तो वो उतर जाएगी तब जाके वो ठीक होंगे। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, और तबीयत ऐसे है कि जैसे अभी देखो 50 सेकंड हुए हैं सिर्फ ये क्लिप निकालते हुए, बाजू में दर्द होने लग गया। और आज जैसे पूरा दिन काम करा है ना, तो पैरों में दर्द हो रहा था। बुआ तो आज भी मना कर रही थी कि रहने दे मैं हूँ, अभी तो मैं हूँ। लेकिन फिर मैं सोचा कि संडे को एकदम से मतलब जोर सा पड़ेगा इतना सारा काम करने में, तो धीरे धीरे करके अपना शुरुआत कर देते हैं। त्रिश गुड नाइट आप सबको, ठीक है, बाय 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 बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। शीशे देखो, बाय, इधर मुंह करके,
वो उस हाथ से कर रहा है देखो। ओके बाय।